आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। कितना चोर? अरे बोलिए ना। असल में हमारे दादा लोग किस्सा सुनाते थे पहले जमाने में। मैं बहुत पुराने जमाने का नहीं हूँ, इसी जमाने में। तो आदत ये होती थी हजरत, जब दादा किस्सा कहते थे तो हमें बोलना पड़ता था हाँ। तो जब तक हम बोलते थे हाँ तब तक उनका किस्सा चलता था। हाँ खत्म, किस्सा हजम। तो अगर आप लोग भी कुछ बोलिएगा तो मैं थोड़ी देर बोल दूंगा। एक बार जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कर दीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके शाम को घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद आपको फौरन चाय चाहिए, आज तो चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला, रे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे अब्दुल करीम जो छुपा है वो का खाक करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगे, इनाम भी इधर ही से आए। तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से, जोर से, जोर से। और याद रखिए, मैं तकरीर अब दल देख के नहीं करता हजरत, दल देख के नहीं। पता नहीं ये क्यों शरारत करने लगा है। अरे इसकी आदत यही है कि नूरी साहब, आप ही के मुजफ्फरपुर के एक शायर है, जरा आप संभाल लीजिए, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हम दल नहीं देखते, हम दिल देखते हैं। और भाई अहमद रजा साहब, इन खाली कुर्सियों को देखकर आप कभी बेएहसास कमतरी का शिकार मत होना। मैं जानता हूं आपने कितनी मेहनत की है इस जलसे को सजाने में, मैं जानता हूं। इसलिए सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़ गौसो रजा मुस्तकिल चाहिए, और सिर्फ पैसे से होता नहीं इनेकाद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। इसलिए आप एहसास कमतरी का शिकार मत होना। सुभान अल्लाह। अभी भी बाकी है आप लोगों के पास? अच्छा हजरत, आपके पास भी है। मैं बहुत देर है असल में आप उस वक्त से, माशाल्लाह। देखिए, मैं शायरों की तरह किसी से तवज्जो नहीं चाहता हूं, क्योंकि आजकल लोग तवज्जो के माने बदल दिए हैं। एक मुशायरे में लोगों ने बहुत सारे शायरों को दावत दी और चीफ गेस्ट की हैसियत से गैर मुस्लिम नेताजी को दावत दे दिया। अब उस गैर मुस्लिम नेताजी को बिल्कुल सामने जहां चचा बैठे हैं बैठा दिया। शायर आए, बोला, नेताजी तवज्जो चाहो।
बेचारे उसे क्या मालूम तवज्जो किस चिड़िए का नाम है। जेब से 500 का नोट निकाला, दे दिया। दूसरा शायर आया, बोला नेताजी तवज्जो चाहो, 1000 निकाला, दे दिया। तीसरा शायर आया, बोला नेताजी तवज्जो चाहो, 1500 निकाला, दे दिया। शायर आते गए, तवज्जो चाहते गए। आखिर में जो शायर आया, बोला नेताजी तवज्जो चाहो। नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब में हाथ डाला, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो खड़े हो गए। अरे बोले माफ करना जी शायर साहब, सारी तवज्जो खत्म हो चुकी है। मैं जानता हूं आखिरी वक्त आया हूं, मुझे मालूम है कि तवज्जो खत्म है आपके पास। अगर तवज्जो बाकी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अहमद रजा भाई मैं कह रहा था, आप खास कर एहसास कमतरी का शिकार मत होना। बहुत मेहनत किया, कितने बड़े बड़े शायर को बुलाया, इतना अच्छा पंडाल लगाया, इतना खूबसूरत साउंड बनाया, लोग भाग गए। खबरदार से एहसास कमतरी के शिकार मत होना। इसलिए कि जब ऐसी मजलिसें सजती है ना, तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का, तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब। फिर भी फरिश्तों से पूछता, फरिश्तों कहां गए थे? तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे माबूद, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे जुल जलाल फरमाता, फरिश्तों गवाह रहना, जितने उस बज़्म में शरीक थे, मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया। नारे रिसालत, सरकार के दामन, सरकारे सुरकाही, ताजदारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत। खुदा की कसम, आप ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और अगर चंद लम्हे आपका बैठना कबूल हो गया ना, मुकद्दर के सिकंदर हो आप, किस्मत के धनी हो आप, दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तरे पे ले रही है, आप अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में अपनी रात को गुजार रहे हो। अगर चंद लम्हे आपका बैठना कबूल हो गया, तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे आमाल नहीं है जो हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अगर मदीने वाले ने हमारा बैठना कबूल कर लिया, खुदा की कसम यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन सकती है। और मुसलमानों, आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो, अगर मदीने वाले ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे,
कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इस्यार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो वस्ताद ज़मन बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस। इसलिए अगर आपका बैठना मदीने वाले ने कबूल कर लिया, तो हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। हजरत आज कुछ लोग कहते हैं जलसे के बाद कि रात में मौलाना लोगों ने इतना बुलवा दिया कि गला बैठ गया। एक चीज याद रखना, ये मेरे आलिम अपने लिए आपसे नहीं बुलवाते हैं, असल फायदा इसमें आपका। जिस करीम आका ने आपको हमेशा याद रखा, ईमान से बोलो पूरा दिन गुजर जाता है, कितने बार अपने करीम आका को आप याद करते हो। जो नबी तेरे लिए रातों रात रोते रहे, जो पैगंबर तेरे लिए पत्थरों की चोट खाते रहे, जब ताइफ के मैदान में जालिमों ने मेरे पैगंबर पे पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता। नालैने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वागरे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, लोगों को हिदायत के राह दिखाते रहे, रातों रात रोते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की बख्शिश के लिए आंसू बगाते रहे। तभी तो आला हजरत फरमाते, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। इसलिए जो नबी रातों रात तेरे लिए रोए, ईमान से बोलो उस करीम आका को हम दिन भर में कितने बार याद करते हैं। अरे ये तो मेरे नालिमों का एहसान है कि ऐसी जगहों पे आपको बैठा कर आपसे मुस्तफा पे दुरूद भी पढ़वा लेते हैं, या रसूल अल्लाह का नारा भी लगवा लेते हैं। आज लोग कहते कि हम नबी के आशिक हैं, झूठ। आशिकी का दावा करने वालों, हजरत जो कौम अपने नबी के नाम एक रात नहीं दे सकती है, लोग खूब डींगे मारते हैं कि हम नामूसे रिसालत के लिए जान दे देंगे। अबे जब तू एक रात नहीं दे सकता अपने नबी के नाम पे, तो अपनी जान क्या दे सकता है। झूठ बोलते हो, झूठ। सुन, मेरे नबी ने कहां कहां तुझे याद किया, सुन सकते हो तो सुन। आज हम एहसान फरामोश बन चुके हैं, जिस नबी के सदके रब ने जिंदगी बख्शी है हमारी, जिस नबी के सदके रब ने जमीन पैदा किया, जिस नबी के सदके रब ने आसमान पैदा किया,
जिस नबी के सदके रब ने कायनात की तखलीक फरमाई, आज उस नबी के नाम पे हम एक रात नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन सुन, मेरे नबी ने कहां कहां अपने गुनहगार उम्मत को याद किया। सुन, जब नबी ये कौनैन का इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी विसाल कर गए मेरे मुस्तफा, तो दो सहाबी रसूल, एक हजरत कुसुम बिन अब्बास और दूसरे हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों सहाबियों ने नबी ये कौनैन के जिस्म पाक को कब्र अनवर में उतारा। जैसे ही कौनैन के ताजदार के जिस्म पाक को कब्र अनवर में उतार कर ये दोनों सहाबी बाहर निकले, हजरत अबू जर गफ्फारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाल दी। और डालने के बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से बोल पड़े, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। हजरत मौला अली ने इजाजत दे दी। हजरत अबू जर गफ्फारी कब्र अनवर में उतरे और उतरने के बाद अंगूठी उठाने के बहाने मेरे मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया। अरे बोल दो ना, या रसूल अल्लाह, जो तुम्हें चूमे वो चूमता रह जाए, जो तुम्हें चूमे वो चूमता रह जाए, और तुझको चूम कर जो झूमे वो झूमता रह जाए। बोल, जोर से बोल। नबी के कौनैन के कदम में पाक को चूम लिया। जैसे ही हजरत अबू जर गफ्फारी ने नबी के कदम को चूमा, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। हजरत अबू जर गफ्फारी की निगाहों ने देखा नबी के लब हरकत कर रहे, मुस्तफा का लब हिल रहा। हजरत अबू जर गफ्फारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना। और सुनने के बाद हजरत अबू जर गफ्फारी जब कब्र अनवर से बाहर निकले तो सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू जर गफ्फारी, नबी के कब्र में आखिरी वक्त तुम थे। नबी का लब हिल रखा था, नबी का लब हरकत कर रखा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था। बता आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे नबी क्या कह रहे थे। इतना सुनना था, हजरत अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ हजरत अबू जर गफ्फारी ने सहाबा की जमात को देखा और बोल पड़े, कसम है पैदा करने वाले उस रब काबा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में अबू जर गफ्फारी की जान है, जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो मेरे नबी के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। तो जो नबी रातों रात अपने गुनहगार उम्मत के लिए रोए, कब्र के मंजिल में जाए वहां भी अपने गुनहगार उम्मत को मांगे। जो नबी पैदा हो रहे, कदम रखा हजरत आमना के आंगन में और कदम रखने के बाद अपने अम्मी को नहीं ढूंढा, अब्बा को नहीं ढूंढा, दादा को नहीं ढूंढा, कबीले को नहीं ढूंढा, रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया,
या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती। मेरे मालिक मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की रहमत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको समझा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और आप अपनी उम्मत को मांग रहे हो। रब की रहमत ने सवाल किया, मुस्तफा जवाब देते, मेरे मालिक मेरी उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है। इसलिए जो नबी हर वक्त अपने गुनहगार उम्मत के लिए रोए, क्या हमारा फरीजा नहीं है कि उस नबी के नाम कम से कम एक रात दे दें हम? बोलो दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? लेकिन जो लोग जलसा देखने आए थे देख कर चले गए, जो लोग जलसा सुनने आए। नूरी साहब ट्रेन का क्या पोजीशन है, कहाँ घुस रही है? हाजीपुर, हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर, नहीं डायरेक्ट उस ट्रेन का स्टॉपेज है मुजफ्फरपुर। असल में आज की रात, दिन गुजार की जो रात आएगी, दीघा बंगाल तकरीबन कलकत्ता से 350 किलोमीटर है। हमने कई बार कहा कि मेरी तकरीर पहले करा दीजिए, वक्त मेरे पास नहीं है, वरना आज मैं सोच के आया था कि अपने कौम के नाम कुछ पैगाम दूं। आज हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं हजरत, लेकिन अक्सर जलसे सिर्फ नात खानी का हिस्सा बन जाता है। आज 2.5 लाख 3 लाख एक जलसे में खर्चे होते हैं, लेकिन उस जलसे से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, सिर्फ रात भर नात खानी। और कोई शायर तो ऐसे आए हैं, माफ कीजिएगा, सिर्फ उसके पास ढोल नहीं है, बाकी सब कुछ है, सिर्फ ढोल नहीं उसके पास, वरना पूरी कव्वाली गाता है। और मेरी ये कौम खूब उछल उछल के उसको इनाम देती है। बचाओ पैसे को, पढ़ाओ अपने बच्चों को, कोई जरूरी नहीं 3 लाख 4 लाख का जलसा करो आप, बचाओ उसी पैसे को, कलम दे दो अपनी औलादों को, पढ़ा दो अपनी औलादों को। इसलिए कि जंग जिस तरह की होती है, हथियार वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। आने वाला दौर बहुत भयानक आ रहा है, और उस आने वाले दौर को तुम मैदान को न तोप से जीत पाओगे न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान का नक्शा होगा उसमें सिर्फ कलम चलेगा, कलम। और जिसकी औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में फतह का झंडा लहराएगा। जिसके औलादों के हाथों में कलम होगा वही मैदान में फतह का झंडा गाड़ेगा। एक बात मैं आपसे पूछ लूं, ये क्या है? अरे बोलिए ना, क्या है? खुदा की कसम बहुत पावर है इस कलम में। आज अगर किसी को तलवार से मार दो तो उसका बाजू कट जाता है, और किसी को कलम से मार दो ना तो उसकी नस्लें कट जाती है। बहुत पावरफुल है ये कलम। ये कलम मैंने दे दी हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब को कि हजरत एक तावीज लिख दीजिए। इन्होंने कई वर्क फाड़ डाले, एक भी तावीज नहीं लिख पाए। भाई साहब ने कहा कलम किनको दे दी है? कारी साहब को तो लिखना ही नहीं आता। कारी साहब ने कहा मौलाना मुझे खूब लिखना आता है, आपका कलम चलता ही नहीं। मैंने कहा हजरत ये कलम ऐसे नहीं लिखेगा, इसके सर पे अंगूठा रख के दबाइएगा तो नीचे एक रिफिल आएगी, लिख लो, जरूरत पूरी हो गई फिर दबा दो, रिफिल अंदर चली जाएगी। अभी इलेक्शन आ रहा है, दोगले किस्म के मुसलमान लीडरान आपके घर घर तक जाएंगे और कहेंगे मुसलमानों बाहर निकलो वोट दो।
अब तेरी जरूरत पूरी हो गई, इसी रिफिल की तरह 5 साल के लिए अंदर चले जाओ। बोलो सही क्या गलत है? याद रखना, हम सिर्फ आज तक इस्तेमाल होते रहे। 1947 से लेकर आज तक सिर्फ हमें लोगों ने इस्तेमाल किया है। जितनी भी सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियां हैं, कोई आपकी नहीं है, कोई आपका नहीं है। और अगर हमारा कोई कायद बनकर आता है तो हम उसे या तो बी टीम बोल देते हैं या तो कुछ और कह करके उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। खुदा की कसम, फुटबॉल की तरह कब तक इस्तेमाल किए जाते रहोगे आप? कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं, कोई नहीं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इसी दिल्ली में, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस वाले लात मार रहे हैं। बोलो देखे कि नहीं देखे? कितने लोग देखे? सेक्युलर कहलाने वाली कितनी पार्टियों ने आवाज उठाई है आपकी? किसी ने नहीं। आज उस गुंडे को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मेरा आलिम एक जुमला बोला, किसी का नाम लेकर नहीं, आज वो जेल के सलाखों के पीछे है। और इस तरह मेरे नबी पे उंगली उठाने वाले कितने नापाक लोग हैं, खुले सांड की तरफ बाहर घूम रहे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए तारीख ने हमेशा अपने आप को दोहराया है। आज बोस्निया में कुफ्र मुसलमानों की लहू चाटे, गजा में गौसे आजम के दीवानों का लहू नालियों में बहाया जा रहा, फलस्तीन में हुसैन मुज्तबा के गुलाम जब कत्लेआम किया जा रहा, और अरब के तख्त शाही पर बैठकर काबे की कमाई से शराब पीने वाला वो अरबी हुक्मरान, अमेरिका के डॉलर पे पलने वाला खामोश तमाशाई बन के खड़ा है, आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन अमेरिका के उस डॉलर पे पलने वाले को बता दो, फलस्तीन के एक बच्चे ने बता दिया कि तेरे पास अगर अमेरिका के बाजार की कुव्वत है तो फलस्तीन के मुसलमानों के पास मजार की कुव्वत है। और जब बाजार की कुव्वत मजार की कुव्वत से टकराई है तो चूर चूर हो गई है। तुम्हें बाजार की कुव्वत मुबारक हो, हमें गौसे आजम के मजार की कुव्वत मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। आप पढ़ाओ अपने बच्चों को। एक शेर जनाब तौकीर भाई ने बहुत उम्दा पढ़ा कि शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो। आपके यहाँ डिमांड उमांड है कि नहीं है? शादी में नहीं लेते ना आप लोग? यहाँ भी है। या अल्लाह, मैं तो सोच रहा था कि भीख मंगा सिर्फ मेरे मधुपुर ही में, यहाँ भी है। तो मैं जहां जाता हूं उन भीख मंगों को एक मशवरा देता हूं कि क्यों मांगते हो बेटी बाप से? बहुत दूर नहीं, बाहर निकल जाना, चौक पर बीच चौराहे में एक डराम रख देना, उस पर लिख देना मैं बेटा बाप हूं, मैं भिख मंगा हूं। 1 साल मांग लो, मोटरसाइकिल नहीं स्कॉर्पियो खरीद लो गया। बोलो सही क्या गलत है? खुदा की कसम, आज के इस दौर में जिसके पास 4-4 बेटियां हैं ना, वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। जिसके घर में 300 कपड़ा नहीं, उसका भी डिमांड है 3 लाख रुपया। घर में टूटी हुई भी खटिया नहीं, चाहिए उसको बॉक्स पलंग। और आजकल तो घर में एक बछिया तक नहीं है, डिमांड है अपाची। अपाची, अब बुलेट आ गया। हाँ, अब तो बुलेट चाहिए। और बुलेट पे बैठने के बाद लगेगा कि कोई परिंदा बैठा हुआ है। बेटा है लंगूर, उसे चाहिए हूर। उससे पूछ अबे कल्लू तू क्या करेगा हो? तो आज ये हाल है मेरे कौम के जमाने में। वक्त नहीं है वरना एक गरीब बाप की पुकार आपको सुना।
5 से 7 मिनट सुनेंगे आप तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत से बोल लो या रसूल अल्लाह। हजरत ट्रेन का टाइम है, माजरत के साथ, वरना आधा घंटा नहीं 1 घंटा बोलता, जितना अच्छा मजमा है। हम तादाद नहीं, वल्लाह बता रहा हूँ कि 2:30 बजे 3 बजे के बाद ही जो लोग आते हैं ना, वो जलसा सुनने के लिए आते हैं और दिल से सुन रहे हैं। मैं दिल से बोल भी रहा हूँ। 4 बजे ट्रेन है मेरी, आप फैसला कर लीजिए, 1 घंटा जाने में भी लगेगा, इसलिए सिर्फ 5 मिनट एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। बहुत दूर की बात नहीं, इसी बंगाल की बात करने लगा हूं। एक जगह है मालदा। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत गौर से सुनना, बेटों के बाप बैठे हो जब भी सुनना। अगर आपने जमीर अपना बेचा नहीं तो जरूर सुन के जाना। हजरत लॉकडाउन का जमाना था, हालात कुछ साजगार हो गई थी। उसी पीरियड में मेरे पास एक फोन आया जलसे के लिए। इस शर्त के साथ तारीख तय होगी कि हजरत मालदा रेलवे स्टेशन में जांच कोरोना का बहुत तेज है, आप किसी तरह से बस स्टैंड आइएगा, वहां से रिसीव करेंगे। उस वक्त ट्रेनें बहुत नहीं चलती थी, इक्का दुक्का ट्रेनें चल रही थी। सफर वक्त से पहले शुरू किया, रात के 3 बजे भोर पहुंचा हूं मालदा, कोई सवारी नहीं। आज भी मालदा रेलवे स्टेशन में वो पैटल वाला रिक्शा है, आज भी। जैसे ही मैं उतरा कोई सवारी नहीं, दूर एक रिक्शा नजर आया। मैं उस रिक्शे के करीब पहुंचा, क्या देखता हूं, एक ज़ईफुल उम्र इंसान जिसके चेहरे पे पकी हुई भी दाढ़ी है, सर पे गमछा बांधे हुआ। उम्र हजरत तकरीबन 65 से 70 होगी, 65 से 70। पिछली सीट पर बैठ कर ओंग रहा था। जैसे ही कदमों की आहट आई, जल्दी से आंखें खोली, पलट के मेरी तरफ देखा। मैंने कहा चाचा मुझको बस स्टैंड जाना है। सीट से उतरे, सर से गमछा उतारा, पिछली सीट साफ किया, बोले हजरत बैठ जाओ। मैं रिक्शे पे बैठा, कुछ दूर चला था। उसके नहीं सोना तवा जिस्म देखकर मुझको रहम आ गया, उसके कमजोर हड्डियों को देखकर मुझको तरस आ गया। मैंने कहा चाचा रिक्शा रोक दो। रिक्शा रोको, रोक दिया। मैं नीचे उतरा, उतरने के बाद मैंने उनसे कहा था चाचा आखिर वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन सी मजबूरी है कि रात की इस वक्त इस उम्र में आपको रिक्शा खींचने पे मजबूर किया, वो कौन सी मजबूरी है। उसने पलट के मेरी तरफ देखा, कहा हजरत आप मुसाफिर हो, सफर कर लो, ये तो मेरा रोज का काम है। उस वक्त मैंने उनसे कहा था चचा मैं अपने कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूं, जब तक आप बताओगे नहीं ऐसे मसाइल का हल कैसे होगा, आपको बताना होगा, आपको बताना होगा। इतना सुनना था, उसकी आंखें बरसने लगी, हिचकियां ले ले के बोल पड़ा हजरत मेरे पास बेटे नहीं है, अल्लाह ने मुझको बेटा नहीं दिया है जो मेरी पीठ पे मेरा सहारा बनता। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास 4 बेटियां हैं, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियों से नवाजा है। मेरी 3 बेटियां शादी के लायक हो चुकी, लेकिन जमाने के लालची लोगों ने, समाज के ठेकेदारों ने, तिलक और मुतालबे जहेज के लालची लोगों ने एक गरीब बाप पर इतना जुल्म किया है कि मेरी जिन बेटियों के दिन जवानी के ससुराल में गुजारने के थे, आज मेरी गुर्बत के वजह से मेरी वो बेटियां मेरे कांधे पे जनाजे की तरफ पड़ी हुई भी हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं आता, रोजाना कोई न कोई रिश्ता लेकर आता है। मेरी बेटी को पसंद करने के बाद वापस घर जाता है और जाने के बाद टेलीफोन पे कहता देख हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर डिमांड में 2 लाख रुपया चाहिए। हमें तेरी बेटी पसंद है, मगर जहेज में एक मोटरसाइकिल चाहिए। हजरत मेरे गुर्बत का आलम ये कि दिन भर रिक्शा चलाता हूँ,
तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलते। जिस रोज मैं रिक्शा लेके नहीं निकलता ना, मेरा अल्लाह जानता है मेरी औलादें भूखी सोती है, भूखी। मैं एक गरीब आदमी हूँ, डिमांड में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मोटरसाइकिल कहाँ से लाऊं। मेरी बेटियां जमाने के दिन मेरे घर में गुजार रही। एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे एक चचा जाद भाई एक अजनबी इंसान को मेरे घर लाया और लाने के बाद मुझसे कहा, देख तेरे पास पैसे नहीं है ना, डिमांड में देने के लिए तेरे पास गाड़ी नहीं है ना, तिलक में देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है ना, देख मुरादाबाद से इसको लेकर आया हूँ, अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कर दे। मैंने उस अजनबी को पहली बार देखा था, ना मैं उसका नाम जानता था, ना उसका पता जानता था, ना उसके हसब और नसब के बारे में मुझको इल्म था, ना उसकी जात और बरादरी को मैं जानता था। लेकिन एक मजबूर और गरीब बाप को लोगों ने इतना मजबूर किया कि सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी, जिसको मैंने बड़ी नाज़ो नगम के साथ पाला था, जिसको मैंने रिक्शा चला चला कर परवरिश किया था, उस अजनबी के निकाह में देने पर मैं मजबूर हो गया। मेरी बेटी रोती भी रही, मेरी बेटी सिसकियां लेती भी रही, मेरी बेटी आहे भरती भी रही, लेकिन जमाने के ठेकेदारों को न मेरी बेटी की आहें सुनाई दी, न मेरी बेटी की सिसकियां सुनाई दी, न मेरी बेटी की आंखों के आंसू दिखाई दिए। मेरी बेटी रोती रही। ये जमाना तमाशा देख देख कर मुस्कुराते रहा। उसका जो अगला जुमला था, आज भी मेरे कानों में वो जुमला गूंजता है तो मैं चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। उन्होंने कहा था, हजरत जिस वक्त मेरी बेटी की डोली उठ रही थी ना, ऐसा नहीं लगता था मेरी बेटी की डोली उठ रही, ऐसा लगता था मेरे घर से मेरी बेटी का जनाजा उठ रहा, मेरी बेटी का जनाजा जा रहा। मैंने सीने पे पत्थर रखकर अपनी फूल जैसी बेटी को अजनबी के साथ सुहागन का जोड़ा पहना कर रुखसत तो कर दिया, लेकिन न मुझको दिन में चैन मिलता था, न रात को सुकून मिलता था। जब मैं खाने के लिए बैठता, याद आ जाती थी मुझको मेरी बेटी। पता नहीं कहाँ होगी, पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं मेरी बेटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। जब मुझको सुकून नहीं मिलता ना, मैं रिक्शा लेके निकल जाता हूँ, रात भर शहर की ठोकरें खाता हूँ। उन्होंने कहा, हजरत एक रोज में दिन भर रिक्शा चलाने के बाद रात को अपना घर वापस लौटा। अंधेरा था मेरे घर में, मेरे घर का दरवाजा बंद था। मैंने कुंडी बजाई, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिर गई और गिर के कहने लगी, अब्बू मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं आपके पीठ पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मार दो अब्बू। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैंने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रखकर कहा, बेटी घबरा मत, आज भी तेरे बूढ़े बाप की इस बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि दिन रात मजदूरी करूंगा और तेरे जहेज के सामान का इंतजाम करूंगा, तुझे गुजरात और मुरादाबाद नहीं जाने दूंगा, तेरी शादी इसी इलाके में कराऊंगा। उन्होंने कहा, हजरत जब मैंने अपनी बच्ची के बाजू को पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे से आंचल हटाया, जैसे ही चेहरे से आंचल हटा था, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 महीने पहले जिस बेटी को सुहागन का जोड़ा पहना कर
दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, वही मेरी बेटी मेरे कदमों पे गिरकर मुझसे अपनी मौत की भीख मांग रही थी और कह रही थी, अब्बू आपके साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जिस अजनबी को आपने अपना दामाद बनाया था, वो आपका दामाद नहीं, बल्कि वक्त का एक दलाल था, दलाल, जो यहाँ से मुझको ले जाने के बाद न जाने मुझ पर कितने जुल्म से तम के पहाड़ तोड़े। वो कौन ऐसा दिन गुजरा जिस दिन में किसी वहशी के शिकार न हुई? वो कौन ऐसी रात गुजरी जिस रात में किसी के बिस्तर के जीनत न बनी? अब्बू उन जालिमों से किसी तरह बच बचा कर आई हूँ, लेकिन मैं जिंदा रहने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं समाज में अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं, मुझे मार दो अब्बू, मैं आपकी पीठ पर अब बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मार दो अब्बू। मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, ये वाकया किसी एक घर का नहीं, ये कहानी किसी एक बेटी की नहीं। आज हजारों घर ऐसे हैं जहां रोजाना ऐसे वाकयात होते हैं। हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी है जिनकी इज्जत का सौदा बाजारों में किया जाता। हजारों मेरी कौम की बेटियां ऐसी है जिनकी इज्जत का सौदा रोजाना हो रहा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा, आज इस उर्स के तकरीब में आए हो, अल्लाह के इस वली को गवाह बनाकर यहाँ से वादा करके जाओ और अपने अल्लाह ने अगर आपको बेटा दिया है उसे बेचो मत, बल्कि किसी गरीब की बेटी को अपने घर के बहू बना ले और बारात लेकर मत जा, मस्जिदों में निकाह करके मौला अली की सुन्नत अदा कर ले। खुदा की कसम, जमीन के ऊपर तुम रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। इसलिए मेरे भाई, बस आखिरी जुमला आपसे, आखिरी जुमला बोलो, ये डिमांड रुकना चाहिए। आज तिलक और मुतालबे जहेज ने उसी बेटियों को जहमत बना दिया है। आज किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो मातम छा जाए। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। इंशाअल्लाह अगर फिर जिंदगी ने वफा की तो फिर कभी आपके बीच आऊंगा। और इसी 5 मई को इंशाअल्लाह, क्या जगह का नाम है, रक्सा शरीफ, 5 मई को 12 बजे कुर्सी देंगे तो मैं आऊंगा। 3-4 बजे अगर दीजिएगा तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि 300-350-400 किलोमीटर सफर तय करके आता हूँ। अगर मैं कौम को कुछ पैगाम ना दे सकूं तो फिर आना मेरा बेकार है। इंशाअल्लाह ताला